फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न लेकर आए हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। ये जो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है ये बहुत ही लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। और तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हर साल मैंने किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। देखिए ये पहला है, 2021 में पूछा है। ए मतलब होता है एनुअल और सी मतलब होता है कपटमांटेल, यानी एनुअल में भी पूछा है 2021 में और 2019 के कपटमेंटल में भी पूछा है। तो ये जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक देखिए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष ए, जो शीर्ष ए है -1 0 है और शीर्ष B 5 -2 और शीर्ष C जो है 8 2 है, तो केंद्रक का निर्देशांक बताना है। आगे समझ में। तो केंद्रक का सूत्र होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3। समझ गए क्या होता है? देखिए x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा में 3। उसी तरह y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा में 3। तो x1 देखिए -1 है, x2 क्या है 5 है और x3 है 8। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 में से 1 घट जाएगा, माइनस में है तो 12, 12 में 3 से डिवाइड कीजिएगा भाग, तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में। तो इसमें x का मान देखिए, इसमें 12 6 0 6, यहाँ 4 दिया है। अरे समझ में, अगर 4 दो जगह होता तो फिर y1 y2 y3 को जोड़कर और 3 से भाग कर देते आप। आगे समझ में। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें समय कम देना है। जितना जल्दी से जल्दी आप बना सकते हैं उतना जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? बताइए। देखिए तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप लोग समझिए। देखिए 4 चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश कितना होता है? 4। एक शख्स से यहाँ इधर होता है x डैश, आगे समझ में, यहाँ y और इधर होता है y डैश। तो चतुर्थांश कितना बन गया? 4। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। समझ गए? चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये 4 चतुर्थांश बन गया। तो ये जो पहला चतुर्थांश है ये x y से मिलकर बना है, यानी इसमें दोनों क्या होता है? प्लस में होता है। इसमें x का भी मान प्लस में और y का भी मान प्लस में। और इसमें देखिए x अक्ष माइनस में होता है और y जो है प्लस में, यानी माइनस प्लस। और इसमें दोनों माइनस में होता है और इसमें दोनों, इसमें देखिए x जो होता है प्लस में और y जो होता है माइनस में। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आप पहला चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा दोनों क्या होगा? प्लस में, x और y दोनों प्लस में, और दूसरा में जो होगा माइनस प्लस में, और तीसरा में जो होगा दोनों माइनस में, और चौथा में प्लस माइनस। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु है जो तृतीय चतुर्थांश में है? बताइए। तो इसमें देखिए दोनों माइनस में कौन कौन? बी नंबर, ऑप्शन बी जो है। देखिए दोनों x का और y दोनों का जो मान है किस में दिया है? माइनस में, यानी दोनों माइनस में है तो तृतीय चतुर्थांश में है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आया समझ में? चलिए तो अगला प्रश्न है, बिंदु -6 और -7 की कोटि है। देखिए भुज कोटि से भी प्रश्न पूछता है, बहुत आसान है। ये जो पार्ट है ये बहुत ही आसान पार्ट है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो भी आएगा बहुत आप देखते देखते उसको टिक लगा सकते हैं। इसमें कुछ बनाना नहीं है। देखिए भुज कोटि, तो जो x का मान होता है भुज और y का मान होता है कोटि। तो इसमें कोटि बताइए क्या हो जाएगा? देखिए
ये एक्स का मान है और ये वाई का, समझ गए। तो ये एक्स का जो मान है भुज कहलाता है, वाई का मान जो है कोटि कहलाता है। आगे समझ में। तो पूछ रहा है कोटि का मान, तो वाई का मान क्या है -7, तो इसमें कोटि का मान क्या हो जाएगा -7। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो राइट ऑप्शन दिया हुआ है। आगे समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 जो है करेगा बिंदु 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी। तो बीच के दूरी के सूत्र लिख करके उस पर बैठा दीजिए। तो बीच के दूरी का सूत्र क्या होता है, √(x1 - x2) √, देखिए कन्फ्यूजन मत होइएगा, x1 - x2 के स्क्वायर भी होता है। आगे समझ में। या कहीं कहीं आप x2 - x1 के स्क्वायर भी देख सकते हैं, मिलेगा आपको देखने के लिए किताब में। कहीं कहीं x1 - x2, कहीं x2 - x1। देखिए वर्ग है, रूट के बाहर क्या दिया गया है, स्क्वायर। तो आप आगे पीछे कोई भी लिखिए, अगर उसको सब्ट्रैक्ट घटाने पर माइनस में आएगा तो जब वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, प्लस में, इसलिए उस पर अंतर नहीं पड़ता है। आप x2 - x1 लिखिए या x1 - x2 लिखिए। आगे समझ में बात। प्लस y1 - y2 के स्क्वायर वर्ग, ये सूत्र होता है। देखिए x1 y1 - y2, तो x1 क्या दिया है 9, तो 9 में से 15 घटाइएगा तो क्या आएगा -6, या 15 में से 9 घटाइएगा तो आएगा 6, तो 6 का भी वर्ग 36, -6 का भी वर्ग हो जाएगा 36, तो उससे अंतर नहीं पड़ता। आगे समझ में। तो -6 का वर्ग हो जाएगा 36, प्लस 3 में से 11 घटेगा तो -8, और -8 का वर्ग हो जाएगा 64। आगे बात समझ में। तो 64 और 36 कितना हो जाएगा 100। ऐसा समझ में। और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। ऐसा समझ में। तो बीच के दूरी कितना हो जाएगा 10, तो 10 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में 10 दिया है। तो बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं आप। फॉर्मूला लिखिए, उस पर बैठाइए, बहुत आसान चीज़ है। तो इसका दूरी हो जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है -12 - 18 का भुज है। अभी आप लोग को बताया कि x का जो मान है भुज कहलाता है, y का मान कोटि। तो इसमें x का मान क्या दिया है -12। अब पूछ रहा है भुज, तो इसमें भुज हो जाएगा -12, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है x अक्ष का समीकरण है। x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा बताइए। चलिए देखें, x अक्ष का समीकरण पूछ रहा है। तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0, y बराबर 0, और y अक्ष पर x के मान 0, x बराबर 0 होता है। तो x अक्ष पर कोई भी समीकरण होगा तो y का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, यानी y बराबर क्या होगा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। आगे समझ में। चलिए अगला प्रश्न है, यदि बिंदु K और 2 तथा 7 - 5 संरेख हो तो K बराबर होगा। देखिए ये प्रश्न जो है मिसप्रिंट हो गया है, इसमें 3 बिंदु संरेखी का जो भी प्रश्न पूछेगा तो उसमें 3 बिंदु देगा और तब K का मान निकालना होगा, क्योंकि 3 बिंदु संरेखी यानी एक ही रेखा पर है तब K का मान ज्ञात किया जाता है। त्रिभुज के सूत्र से या आप दूरी के सूत्र से भी K का मान बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। y अक्ष का समीकरण है, तभी समझाए कि y अक्ष पर x बराबर 0 होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ऐसा समझ में। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, यदि r 5 और 6 बिंदुओं a 6, 5 एवं b 4y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान होगा। AB के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है R, जिसका निर्देशांक दिया है 5, 6। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है, देखिए मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2। मध्य बिंदु तो दिया है 5 और 6, और मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटा में 2, यानी 6 और 4 को जोड़ देंगे तो 10 बटा में 2। आगे समझ में। 10 बटा में ये 10 है, समझिएगा। और y1 + y2 यानी 5 जोड़ y बटा में 2, समझ गए। देखिए तो इसमें y का मान बताना है, तो y
इसमें से मान ले लीजिए, और मध्य बिंदु दिया है, इसमें से y का मान, यानी इसमें से 6 ले लीजिए बराबर इसमें 5 जोड़ y बटा में 2 ले लीजिए, तो 2 से और 6 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12, और 5 घटा दीजिएगा 12 में से तो कितना आ जाएगा 7। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। आगे समझ में, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 एवं -6, 7 हो तो उसके केंद्रक का नियामक होगा। देखिए जितने भी प्रश्न हैं ये किसी न किसी साल पूछा गया है। देखिए 2021 में ये जितने भी प्रश्न हैं 2021 के पूछा गया प्रश्न है। तो इसका केंद्रक का नियामक बताना है वृत्त के, इसके वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक दिया है और उसके केंद्र का नियामक। तो देखिए तो वृत्त का जो केंद्र है क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु, रेखाखंड का वो मध्य बिंदु होगा ना, यानी मध्य बिंदु का सूत्र लगाकर x1 जोड़ x2, तो x1 2 और x2 -6 है, तो -6 में से तो 2 घट जाएगा, -4 बटा में 2, तो -2 आएगा। आगे समझ में, तो देखिए -2 तो एक ही ऑप्शन में दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही। अब आगे तो देखना नहीं है, आगे समझ में। तो इस तरह आप फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, जल्दी से जल्दी बने। चलिए अगला प्रश्न है, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है। y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी दिया है 5, तो निम्नलिखित में कौन है, वो भी y अक्ष पर बिंदु। आगे समझ में, y अक्ष पर बिंदु है जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी क्या दिया है 5, तो निम्नलिखित में कौन है, वो बिंदु कौन होगा बताइए। तो y अक्ष पर बिंदु है, तो y अक्ष पर किसी भी बिंदु का x का निर्देशांक क्या होता है 0। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में x का निर्देशांक 0 दिया है, तो आप समझ गए ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। यही बिंदु है जो बिंदु 4 दूर से दूरी जो है 5 है। आप निकाल के भी, नहीं तो इस तरह फास्ट कैलकुलेशन करना है तो इस तरह आप समझ के भी बना सकते हैं। कि कह रहे कि y अक्ष पर, तो y अक्ष पर x का मान क्या होगा 0, तो ऑप्शन नंबर बी में 0 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिंदुओं ए 3, -4 और बी 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। इसमें भी मध्य बिंदु पूछा है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा कि जो भी नए वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए इसका मध्य बिंदु निकालिए। क्वेश्चन नंबर 12 का मध्य बिंदु के नियामक। तो देखिए x1 जोड़ x2, तो x1 3 है और x2 1 है, तो 3 और 1 ये दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 4 बटा 2, यानी 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। आगे समझ में, तो x का यहाँ पर 2 जगह मान दिया है 2, बी नंबर और सी, ऑप्शन बी सी दोनों में। तो आप इसको नहीं बता सकते हैं कौन होगा। अब फिर y का भी निकालिए, तो y1 जोड़ y2 यानी -4 और 2, तो -2 हो जाएगा। 2 से -2 में डिवाइड कीजिएगा तो -1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। आगे समझ में। चलिए अगला प्रश्न है, बिंदु 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, 5 हो तो p का मान होगा। इसका भी मध्य बिंदु का नियामक दिया है और p का मान पूछ रहा है। तो देखिए p का मान पूछ रहा है, यानी p कहाँ है y है, तो इसमें भी y1 y2 को जोड़िए, 2 से भागा कीजिए तो p का मान आपका आ जाएगा। इससे पहले समझाया है ना, फास्ट कैलकुलेशन करने की सोचिए। आप सूत्र लिखिएगा, बैठाइएगा, तो उसमें आपका समय जो है, और मैथ के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपका प्रश्न आ रहा है और समय ही नहीं बचेगा कि आप उसको बना पाएंगे। इसलिए फास्ट कैलकुलेशन करना सीखिए। तो p का मान इसमें बताना है, समझ गए। तो -5 और 11 को जोड़िएगा तो 11 में से 5 घट जाएगा, आएगा 6, तो 2 से 6 को भाग कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही होगा। आगे समझ में। चलिए अगला प्रश्न है, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, बताइए। y बराबर 10 का अगर आलेख खींचा जाएगा तो उसका आलेख कैसा होगा, बताइए।
y बराबर 10 का लेख जो है x अक्ष के समानांतर होगा। देखिए y का यहाँ पर बिंदु अंकित कीजिएगा और y बराबर 10, तो y जब 10 ऐसा लेख बनेगा तो x अक्ष के क्या होगा, समानांतर। आ रहा समझ में। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। फिर